वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करती जाऊं कि ये वीडियो जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई जा रही है, तो प्लीज इसको सीरियस मत लीजिएगा। जब ये लोग शुरू होता है तो रजब भाई इस्लामाबाद में होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ, ये लोग मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करने क्या आया हूँ इस्लामाबाद। मतलब क्या कुछ समझ नहीं मुझे आ रही कि मैं इतना तेल लगा के इतना खर्चा करके इस्लामाबाद आया हूँ, करने क्या आया हूँ। लेकिन कुछ ही देर बाद हैदर खुद रजब भाई से पूछ रहा होता है कि हमने यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं। तो रजब भाई कहते हैं कि हमने यहाँ पे सिलोन जाना है। जब ये लोग सिलोन जाते हैं तो वहाँ पे भी जाके ये लोग बुकिंग नहीं करवाते, बल्कि वहाँ पे जाके उनसे सिर्फ बात वगैरह करते हैं और उनसे पूछ रहे होते हैं कि आपके पहले से कोई मेकअप वगैरह है जो कि ईमान देख सके। तो वो अपना इंस्टाग्राम ओपन करके दिखा देते हैं। तो ये देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि वहाँ पे ये लोग सिर्फ उस सैलून की प्रमोशन के लिए गए हों। कोई आपकी 2-4 लुक्स अगर हैं कि किस तरह का वर्क वगैरह होता है आपका ब्राइडल लुक वगैरह। इंस्टाग्राम का पेज है आयशा सैलून ऑफिशियल, अगर इसको सर्च करेंगी तो सारे मेकअप देख ओके करें। ओए वरना बगैर काम के इस्लामाबाद जाने का क्या मकसद बनता है। उनके पास तो इस्लामाबाद जाने का कोई प्रॉपर प्लान भी नहीं था। इस सीन में जब ये बच्चे रजब भाई से मिलने आते हैं तो रजब भाई कहते हैं कि इनको कैसे पता लग गया, हमने तो गाड़ी अजानों के टाइम पे ही बेसमेंट में पार्क कर दी थी। तुमको पता कैसे चला? मैंने सुबह अजानों के टाइम गाड़ी अंदर कर दी थी, मैंने अजानों के टाइम गाड़ी अंदर कर दी। लेकिन रजब भाई एक मिनट, आपने तो थोड़ी देर पहले ही ये बात की थी कि आप सुबह 6-7 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं। सुबह हम लोग पहुंचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह खैर ऑफिस से अराउंड भेड़ा रुके थे, टीटो पार्टियां लगाई। हम लोग पहुंचे हैं 7:30 बजे या 8 बजे, हाँ 7:30-8 बजे पहुंचे हैं। और फजर की अजान तो तकरीबन सुबह 5 बजे होती है। तो भाई आपने कौन सी अजानों के टाइम पे गाड़ी अंदर कर दी थी। अच्छा, इस सीन में अब डोगर कहता है कि मुझे ये वाला बर्गर चाहिए। उसके रिप्लाई में शहजी कहता है कि उसने मुझे खुद कहा था कि मेरा ये वाला बर्गर लेके आना स्पेसिफिकली। इस सीन में मुझे अब एक बात समझ नहीं आई कि जब शहजी बर्गर लेने गया था तब तो डोगर सोया हुआ था, फिर डोगर ने किस वक्त शहजी को कहा। या तो दोस्तों फिर जो इस व्लॉग में उठाने वाला सीन था वो सारा क्रिएट किया गया था और या फिर ये शहजी झूठ बोल रहा है। इस सीन में देखिए दोस्तों, जब रजब भाई ये रैप खा रहे होते हैं तो भाई गलती से रैप खाते खाते रजब भाई के मुंह में रैपर भी चला जाता है। लेकिन अब रजब भाई सीन को कट भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट वाला सीन भी तो दिखाना था ना अपनी ऑडियंस को। अच्छा, ये जो रजब भाई की वॉच गुम होने वाला सीन होता है, इसमें शहजी और डोगर को सेम टाइम पे ही रियलाइज होता है कि रजब भाई की वॉच गुम हो गई है। अरे भाई इतना बड़ा इत्तेफाक। इसमें शहजी पहले रजब भाई को बोलने की कोशिश करता है लेकिन साथ ही डोगर बोल पड़ता है। अरे दोस्तों, ये तो पूरे का पूरा सीन ही फेक लग रहा है और रजब भाई के एक्सप्रेशन भी कुछ इस तरह के नहीं थे जिस तरह वाकई किसी की अगर कोई चीज गुम हो जाए, और वो भी दोस्तों 30 लाख रुपए की चीज। जब ये व्लॉग शुरू होता है तो मिंसा और माँ जी अपनी जूतियों की वजह से आपस में मजाक में लड़ रहे होते हैं। तो उसी एक सीन में रजब भाई कहते हैं कि जूती खुदा की कसम बहुत प्यारी है, कसम खुदा की प्यारी है। लेकिन उसके अगले ही सीन में रजब भाई कहते हैं कि अब अगर नहीं प्यारी लग रही तो कैसे कहूँ कि प्यारी है। अरे रजब भाई, अगर नहीं प्यारी लग रही थी तो कसम खाने की क्या जरूरत थी, आप वैसे ही कह सकते थे कि प्यारी लग रही है। नहीं अच्छी लग रही जूती। अगले सीन में आप लोग देखिए कि रजब भाई कहते हैं कि हम 17 से 18 मिनट में पहुंच जाएंगे जहाँ पे भी हम जा रहे हैं। पहुंचने में वैसे 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। लेकिन अगले ही लम्हे रजब भाई कहते हैं कि मैं अगले 5 मिनट में आपको अपने मेहमान से मिलवाऊंगा जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। अगले 5 मिनट के अंदर या 4 मिनट के अंदर मिलवा भी देता हूँ। फिर इतनी देर ड्राइव करने के बाद रजब भाई फिर से कहते हैं कि अभी 15 से 20 मिनट लगेंगे हमें वहाँ पे पहुँचने में। अरे भाई साहब, तुसी पहले गड्डी रोको, साइड ते लाओ तो डिसाइड कर लवो, फिर सानू टाइम दस देना कि तनु कितना टाइम लगना। सानू कोई मसला नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन तुसी डिसाइड कर लो पहले भरा जी। अगला सीन देखिए दोस्तों, इसमें रजब भाई कह रहे होते हैं कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको अभी तक नहीं पता लगा होगा कि हम किनसे मिलने जा रहे हैं। लोग ऐसे होंगे जिनको अभी तक गैस नहीं हुआ होगा, आपको पहुंच के मिलवाता हूँ। भाई साहब, आपने थंबनेल पे तो उसकी पिक्चर लगाई हुई है कवल की और आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने गैस ही नहीं किया होगा अभी तक। हुन मेरी ये गल सुनने बाद कुछ लोगों ने कहना है कि भैन तू पहले देखते ले, उन्हें वीडियो पहले बनाई है तो थंबनेल उन्हें बाद च बनाया है। अरे भाई, जब रजब भाई ने थंबनेल बाद में ही बनाया
आया था तो उस वक्त कंवल की पिक्चर ना लगाते, अगर रजब भाई ने अपनी ऑडियंस को गैस ही करवाना था। अच्छा दोस्तों, अब इस सीन में देखिए जब जुल्करनैन रजब भाई से कोई बात कर रहा होता है, लेकिन रजब भाई उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर करके दूसरों से बात करने लग जाते हैं। इस सीन में जुल्करनैन कहता है कि छोटा सा ऑपरेशन था, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा ऑपरेशन होगा। लेकिन जब ये लोग कंवल से मिलते हैं तो कंवल कहती है कि एक बड़ा ऑपरेशन था। भाई आप लोग पहले आपस में तो डिसाइड कर लें कि ऑपरेशन छोटा था या बड़ा। उंगल ऑपरेशन हुआ था सरकार, दोस्तों अब इस सीन में देखिए जब रजब भाई कहते हैं कि मैं अपने दोस्त शैजी के घर 20 से 25 मिनट में पहुंच जाऊंगा, लेकिन रजब भाई तकरीबन 1.5-2 घंटे ड्राइव करने के बाद जाके शैजी के घर पहुंचते हैं। इस पूरे व्लॉग में मुझे वैसे रजब भाई की टाइमिंग की समझ नहीं आ रही कि रजब भाई क्या करते फिर रहे हैं। तो अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये कोई मिस्टेक नहीं, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट्स भी करते हैं आप जस्ट व्यूज के लिए वीडियोस बना रही हैं, तो यार जाहिर सी बात है कि यहाँ कोई आलू चाट खाने तो नहीं आएगा वीडियोस और उन पे व्यूज लेने ही आएगा। मजा आ है इसीलिए किसी भी बात को दिल पे ना लिया करें। जैसे आप रजब भाई के फैंस हैं, मैं भी हूँ और शायद आपसे ज्यादा ही हूँ, क्योंकि एक व्लॉग को 2-3 बार देखने के बाद मैं अपना कंटेंट बनाती हूँ। अब ये बाइनोमो ऐप की प्रमोशन चेक करें जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि बाइनोमो क्या है। बाइनोमो एक ट्रेडिंग ऐप है जहां पर आप 5 से 10 मिनट डेली वर्क करके अच्छी खासी 90% तक की प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और अगर आप वीआईपी मेंबर बन जाते हैं तो आपको फायदा होगा कि आपको 24/7 एक मैनेजर मिलेगा बाइनोमो की तरफ से, जो आपको गाइड करेगा कि हाँ भाई ये ट्रेड कर लो, ये ना करो, ये फोरकास्ट सेट कर लो, ये ना करो। उसके अलावा ट्रेड का इंश्योरेंस भी मिलेगा। तो देर किस चीज की है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, जाओ बाइनोमो को डाउनलोड कर लो, 90% तक का प्रॉफिट अर्न करो, साइड इनकम जनरेट करो। आपको ये तो बता दिया कि आप ट्रेडिंग करें और लाखों कमाएं, मगर ये नहीं बताया कि ये ऐप जस्ट गैम्बलिंग है। जी हाँ, जुए के सिवा कुछ नहीं है। इसमें आपने बेट लगानी होती है और नेक्स्ट ट्रेंड गेस करना होता है कि अगले लम्हे में ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। अगर आप विन करते हैं तो पैसे डबल, वरना आपके अपने पैसे भी डूब जाते हैं। इसलिए ऐसी हर एप्लीकेशन से बाहर निकलें और जैसे रजब भाई खुद यूट्यूब से कमाते हैं, आप लोग भी कमाएं और आज ही अपना यूट्यूब चैनल बनाएं। दोस्तों इस तरह की मजीद एंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।